नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे और स्टार्ट करते हैं हम 100 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी सुपर फास्ट भयंकर स्पीड में। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं और पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल रट लेना है, इनको याद कर लेना है। ऐसा नहीं कि 20 बन रहा है 30 बन रहा है, 100 के 100 याद कर लेना है। करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका गल्फ स्ट्रीम ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी आलू उत्पादन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा यूरेनियम जो होता है वो हो जाए कजाकिस्तान में। ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर डी यहां पर कजाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना में फॉकलैंड नामक द्वीप को लेकर विवाद है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना ये पानी के द्वारा होती है, जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या होती है? तो रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा, रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं हम, किसकी तीव्रता मापते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सबसे पहले। और आपको बता दें कि रिक्टर स्केल की ऊपरी कोई भी सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं? आप सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी को पता है, जरूर कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है? तो समरकंद नामक स्थान आपका ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर उज्बेकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो पेम्बा और जंजीबार द्वीप ये लौंग के लिए विख्यात है। लौंग ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो लेटराइट मृदा का निर्माण लिंचिंग के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए लिंचिंग यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुआनो पाया जाता है पेरू के तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी पेरू के तटीय क्षेत्र में राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये स्थित है आपका हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर 90 ईस्ट रिज के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब पोंगामिया पिन्नाटा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पोंगामिया पिन्नाटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? तो भारत का करीब 5% भाग केवल सुरक्षित क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन लेवी क्या है? तो कार्बन लेवी जो होता है वो होता है आपका कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक यहां पर सही आंसर हो जाएगा रशेल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में आपका कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैविक खेती के क्या फायदे हैं? तो जैविक खेती आपको बताने यहां पर ऑप्शन नंबर ए यह किफायती होती है। ऑप्शन नंबर बी यह समय कम लेती है, इसमें कम मजदूरों की जरूरत होती है। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा जैविक खेती के लिए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहां पर है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच जो है वो आपकी भोपाल में है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल राइट आंसर है। बिली अर्जन सिंह
का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो इनका नाम जुड़ा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से। कमेंट करके बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में आता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किस स्टूडेंट को याद है इस प्रश्न का आंसर, जरूर कमेंट करना। ओजोन डे या ओजोन दिवस मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो ये जो प्रोटोकॉल था वो था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी, ओजोन डे या ओजोन दिवस के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? तो इटली में फास्ट फूड से निपटने के लिए आंदोलन चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए किस देश की सरकार ने दिन के समय फास्ट फूड के विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पर आते हैं बर्गर पिज्जा इन सब के, उन पर रोक लगा दी है? कौन सा देश है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है आपका कच्छ की खाड़ी वाला। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका, यह आपका केरल में। ऑप्शन नंबर ए केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है, कौन होता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन होता है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री राइट आंसर है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? तो सबसे पहले भारत के बारे में लिखा था साइलेक्स ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ग्रीक विद्वान है ये साइलेक्स, इन्होंने भारत के बारे में लिखा था। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति आपकी कनिष्क के समय में हुई थी। कमेंट करके बिल्कुल इजी क्वेश्चन का आंसर देना है। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, उन दोनों संप्रदायों का नाम। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आपको बनना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। महासंघिक निकाय कहां विकसित हुआ? तो महासंघिक निकाय ये वैशाली में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए वैशाली यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया है? तो देवपुत्र ये उपाधि मिली है कुषाण राज्य के राजा। ऑप्शन नंबर ए कुषाण वंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? तो उत्तर भारत का राष्ट्रकूटों के साथ राज्य संभाला था प्रतिहार और परमार वंशों ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में सुत्त पिटक बताता है। ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो नैतिक आचार संहिता ये वर्ड याद रखिएगा, इसके बारे में बताता है आपका विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास कराया गया था भट्टारक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए भट्टारक यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आखिरी जो मौर्य सम्राट था वो था आपका बृहदत्त। ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह किसका विचार था? तो ये विचार जो था ये था आपका मैगस्थनीज ने ये बोला था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी मैगस्थनीज इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? उसके द्वारा बनवाया गया था एलोरा के शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर राइट आंसर है। राजा का नाम है कृष्णा प्रथम, यह था राष्ट्रकूट वंश का राजा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपकी दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व क्या है? तो सभी कार्बनिक यौगिक का जो मूल तत्व है वो होता है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीला थोथा क्या होता है? तो नीला थोथा जो होता है वो आपका होता है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर यहां पर बी माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप हो तो आपका
हाइड्रालाजिन, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रालाजिन का प्रयोग किया जाता है उच्च रक्तचाप के लिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो पौधों की पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। यहां पर ऑप्शन नंबर बी पौधों की पत्तियां इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा निम्नलिखित में से किसके किसके एक हिस्सा है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है ये मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी ब्रेन या मस्तिष्क इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एजादिराचेटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एजादिराचेटा इंडिका ये नाम है आपका नीम का। ऑप्शन नंबर ए नीम यहां पर राइट आंसर है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन यदि है उसका पीएच मान होगा आपका 7। ऑप्शन नंबर सी 7 या 7 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जो यूरिक अम्ल होता है वो आपका स्तनपाइयों के मूत्र में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। यूरिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल डैश से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा? तो फॉर्मिक अम्ल यदि लाल चींटियां काटेंगी आपको तो उससे रिलीज होता है। लाल चींटियों से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। टार्टिक अम्ल डैश से प्राप्त होता है। तो टार्ट्रिक अम्ल जो है ये आपका अंगूर में रहता है। ऑप्शन नंबर सी अंगूर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल एक पदार्थ है जो डैश, तो अम्ल एक पदार्थ है जो प्रोटॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है और जल में H+ देता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्योन्य प्रेरण ये काम करता है आपका ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्मर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हीटर में कॉइल किसका बना होता है? तो हीटर में जो कॉइल होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। हीटर में, प्रेस में, इन सब में नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है? तो प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन इन्होंने दिया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति। इसमें विकासवाद का सिद्धांत इस पुस्तक में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, दिया है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है? तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो होता है वो मटर में मौजूद है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां फैलेंगी? तो यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल में होंगे तो आपका आंत्र ज्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंत्र ज्वर फैलेगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाइफाइड या आंत्र ज्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करेगा आपका ऑप्शन नंबर विटामिन डी। ठीक है, याद रखिएगा, धूप लीजिए, बहुत बढ़िया, कैल्शियम का अच्छे से अवशोषण होगा। विटामिन डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टाइन को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आइंस्टाइन को यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीपीएस का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और वो लिखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आजकल हम और आप सभी लोग जीपीएस का यूज करते ही हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनके ऊपर क्या गिरा था जब इनको गुरुत्वाकर्षण का नियम का सिद्धांत जो है समझ में आया था? इनके सिर पर कौन सा फल गिरा था बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, देखते हैं किस किसको पता है। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है जिसमें कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? जर्मन सिल्वर या जर्मन चांदी, इनमें से कौन सी शामिल नहीं होती है? तो पहले हम बता देते शामिल क्या क्या होता है। निकल भी शामिल होता है, जिंक भी और कॉपर। चांदी नहीं होती है, नाम केवल जर्मन सिल्वर है क्योंकि वो सिल्वर की तरह दिखता है, लेकिन उसमें सिल्वर या चांदी नहीं होती है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा वायरस जो है
वो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। झींगा किस फाइलम से संबंधित है? तो जो झींगा होता है वो संबंधित है आपका ऑर्थोपोडा से। ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोपोडा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आचस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आचस सपोटा ये चीकू का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी चीकू प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी मतलब मसूड़ों का से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है वो होता है आपका विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विटामिन सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में पैरामैग्नेटिक है? तो प्रकृति में पैरामैग्नेटिक है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पिघला हुआ NaCl के कारण बिजली का अच्छा सुचालक है। तो पिघला हुआ NaCl ये इसमें फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन होते हैं, इसके कारण पिघला हुआ NaCl विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक हो जाता है। एक पौधे की कली होती है कैसी? तो एक पौधे की जो कली होती है, कली डैश होती है, तो वो होती है एक भ्रूण शूट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आलू एक जड़ नहीं है, पोटैटो यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में सही टाइप नहीं हो पाया। पोटैटो एक आलू एक जड़ नहीं है, बाकी गाजर शकरकंद और मूली ये सभी जो है जड़ है। न्यूमेटोफोरस किस में पाए जाते हैं? तो न्यूमेटोफोरस जो है आपके वो पाए जाते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी सदाबहार पौधों में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सदाबहार पौधे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एपीफाइट जड़ किसमें पाया जाता है? तो एपीफाइट जड़ जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑर्किड में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऑर्किड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब दूध को जोर से मत लिया जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है आपका ऑप्शन नंबर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यंग मोडुलस की लोच की एसआई इकाई क्या होती है? तो यंग मोडुलस की लोच की ऐसा इकाई होती है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर और होगा, ऑप्शन नंबर सी में स्क्वायर लगा दीजिए, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात रहेगी स्क्वायर। तारों और आकाशगंगा के द्रव्यमान आमतौर पर किस संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं? तो तारों और आकाशगंगा के द्रव्यमान जो है वो व्यक्त किए जाते हैं आपके सौर मास के रूप में, सोलर मास या सौर मास। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रकाशमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रकाशमान तीव्रता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है कैंडेला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कैंडेला इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक परमीमेट किसके बराबर होता है? तो एक जो परमीमेट होता है वो होता है 10 के ऊपर -15 की घात, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर बी 10 के ऊपर -15 की घात सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है आपका पोलिडोनियम। ऑप्शन नंबर सी पोलिडोनियम भौतिक भूगोल के जनक। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है ये, कमेंट करके बताना है आपको कि यदि एक लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तब उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंस को यदि आप द्रव में डुबा देंगे तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बदल जाएगी, समान रहेगी, या द्रव पर निर्भर करेगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको मुझे बताना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।